बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 जून है, दिन है बुध का और साल 2022। 4 ख़बरें आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। 3 ख़बरों का मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया, लेकिन नाज़रीन आज की हमारी जो चौथी ख़बर है जिसका थंबनेल पे कोई ज़िक्र या तज़किरा मौजूद नहीं, आज की अपनी इस चौथी ख़बर से हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर ने मुमकिना गिरफ़्तारियों से बचने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। PTI के दोनों सीनियर रहनुमाओं की जानिब से अलग अलग दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गईं। तो सबसे पहले नाज़रीन जो साबिक़ स्पीकर असद कैसर की तहरीरी दरख्वास्त है, इसका मुख्तसर सा मतन आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन असद कैसर की दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है। IG इस्लामाबाद, IG खैबर पख्तूनख्वा और IG सिंध को फ़रीक बनाते हुए DG FIA को भी बतौर फ़रीक इस दरख्वास्त में शामिल किया गया है। दरख्वास्त में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा यह की गई है कि 25 मई के लॉन्ग मार्च को जवाज़ बनाकर 25 मई के लॉन्ग मार्च की आड़ में जो मेरे ख़िलाफ़ मुल्क भर के मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशन में या FIA की जानिब से कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, इन तमाम मुकदमात का जो रिकॉर्ड है वह अदालत में तलब किया जाए। और दूसरी इस्तदा अदालत से नाज़रीन असद कैसर ने यह की है कि जब तक इन तमाम दर्ज किए गए मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं आ जाता और मेरी इस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर देती, तब तक तमाम सिक्योरिटी हुकाम को मेरी गिरफ़्तारी से रोक दिया जाए। ये तो नाज़रीन डिटेल है असद कैसर साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है। अब आपको बताते हैं कि उमर अमीन गंडापुर ने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें क्या मुद्दा उठाया गया है। नाज़रीन उमर अमीन गंडापुर की दरख्वास्त में फ़ेडरेशन के साथ मियाँ वाली थाने के SI तारिक इरफान गोंदल को फ़रीक बनाया गया है। गालिबन मियाँ वाली थाने में उमर अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मांगी गई है, यानी पी अरेस्ट की बेल की ये दरख्वास्त है। और इसमें यह कहा गया है कि अबूरी ज़मानत दी जाए और जो मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है उसमें शामिल तफ्तीश होने के लिए ये अबूरी ज़मानत जो है वो लेना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतहाई ज़रूरी है। तो एक तो ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी जिसका थंबनेल पे कोई ज़िक्र या तज़किरा मौजूद नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और ख़बर भी मेरे ज़हन में याद आ गई है, क्योंकि जब हम अदालती मामलात से मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें फोर्स ही कर रहे होते हैं और देखने वाले दोस्तों को बताते हैं, तो कुछ दोस्तों की जानिब से कहा जाता है, यानी तंज़िया कहा जाता है कि आप जज क्यों नहीं बन जाते, आप वकील क्यों नहीं बन जाते। तो 2 रोज़ पहले जो मैंने एक प्रोग्राम किया था कि जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान की समरी को मंजूर किया गया है, इसके बाद जो PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा है जो उमर सरफराज चीमा की जानिब से दायर किया गया है, गालिबन ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा, इनफ्रक्शज हो जाएगा। तो आज नाज़रीन जो उमर सरफराज चीमा साहब ने अपनी बरतरफी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उनकी दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था। तो आज बाबर रवान साहब पेश हुए, अटॉर्नी जनरल अशतर साहब पेश हुए। तो जज साहब ने उमर सरफराज चीमा के वकील से कहा कि सदर साहब की जानिब से तो नए गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वज़ीर आज़म की मुशावरत के साथ नए गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान की तकर्री हो चुकी है, तैनाती हो चुकी है। तो उसके बाद तो ये आपकी जो दरख्वास्त है आपके क्लाइंट उमर सरफराज चीमा की ये गैर मौसर हो चुकी है। तो बाबर रवान साहब ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट के बाद बाबर रवान साहब ने कहा कि मुझे अपने क्लाइंट उमर सरफराज चीमा से फ्रेश हदायत लेने के लिए, ताज़ा हदायत लेने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने बाबर रवान से ये भी कहा कि अभी भी अगर आप इस मुकदमे को चलाना चाहते हैं तो फिर इसका एक रास्ता ये बन सकता है कि आपको नई तरमीमी दरख्वास्त दायर करना होगी जिसमें आपको सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान को फ़रीक बनाना होगा। तो ये मुकदमे की समाअत हुई और फिर गैर मुइना मुद्दत तक इस केस की समाअत को जो है वो नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। अब राना सनाउल्लाह ने किस बात से ख़बरदार किया है, इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो कल शहर इक़्तिदार के सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, इस मुलाकात में सहाफ़ियों ने पूछा कि आपका जो मुमकिना दूसरा लॉन्ग मार्च है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो आपने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करनी है, ये दरख्वास्त कब दायर की जाएगी। तो खान साहब ने आज के दिन का कहा कि आज 1 जून बुध के रोज़ ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी।
और नाज़रीन, जब मैं ये प्रोग्राम आज का रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 बजे का वक्त हो चुका है। ताहाल ऐसी कोई दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई। और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज आखिरी औकात कार के आखिर में ये दरख्वास्त दायर कर दी जाए, या फिर जो इम्कान नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये दरख्वास्त जो है वो कल दायर की जाए। लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से एक और भी बड़ी खबर आने का इम्कान है। जो PTI के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि श्रीनगर हाईवे पे इन्हें ग्राउंड बनाकर इंतज़ामात मुकम्मल करके दिया जाए, और उस पर फिर जो हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आई हुकूमत की जानिब से कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन 5 रुकनी बेंच बैठा और उस मुकदमे को डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि ये मुकदमा हम निपटा रहे हैं, लेकिन जो तहरीरी फ़ैसला होगा वो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बनेगा। तो आज और कल इस बात का इम्कान मौजूद है कि PTI के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक तहरीरी दरख्वास्त पर जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला है वो आज या कल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आज या कल में हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि जैसे ही PTI की जानिब से दूसरे लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा तो हम इनके साथ निपट लेंगे, इन्हें इस्लामाबाद आने दिया जाए और ये कैसे रुकावटें अबूर करते हैं मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा। और राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि दरअसल ये सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो वफाक के ऊपर चढ़ाई करके कौम को तकसीम करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरे लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ख़बरदार कर दिया है कि रुकावटें अबूर करने नहीं दी जाएंगी, आपको इस्लामाबाद पहुँचने नहीं दिया जाएगा। अब जो तारिकीन वतन की वोटिंग से मुतल्लिक हमारी ख़बर है उसकी डिटेल भी आपकी नाज़रीन की खिदमत में पेश करें, और फिर उसके बाद आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है, मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक के बाद जो वीडियो लीक करने की धमकी दी है उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। नाज़रीन, PTI के एक रहनुमा हैं, साबिक टिकट होल्डर हैं दाऊद गजनवी, उन्होंने तारिकीन वतन की वोटिंग की सहूलत देने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की थी, आज इस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने समाअत की है। दरख्वास्त के ऊपर काबिल समाअत होने का एतराज़ उठाया गया है और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि सबसे पहले आप इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर इस अदालत को मुतमिन करें, और अगर आप मुतमिन करेंगे तो फिर इस अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बसूरत दिगर इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर डिसमिस कर दिया जाएगा। आज की समाअत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो धचका है वो रिमार्क्स हैं अतहर मिनल्ला साहब के। अतः चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए जो शॉकिंग होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अलार्मिंग हो गए, क्योंकि अतहर मिनल्ला साहब का ये कहना था कि हालिया जो तरमीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक की गई है उसमें उनका जो वोटिंग राइट है उसको ख़त्म नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तरीक़ाकार तय करने का जो मामला है अपने तहरीरी फ़ैसले के ज़रिए ये मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया था। और तीसरा रिमार्क्स जो मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है अतहर मिनल्ला साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि बज़ाहिर गुज़िश्ता हुकूमत यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो ये तरमीम की गई थी ओवरसीज़ वोटिंग से मुतल्लिक, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक नहीं थी। और हालिया जो मौजूदा हुक्मरानों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की जानिब से हुकूमत की जानिब से जो आई वोटिंग से मुतल्लिक तरमीम की गई है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतल्लिक तरमीम की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से ज़्यादा मुताबिकत रखती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून साजी की थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये रिमार्क्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है उनकी ख्वाहिशात और तवक्कुआत के बरक्स हैं। अब देखते हैं कि 3 जून तक दरख्वास्त गुजार दाऊद गजनवी के वकील आरिफ चौधरी से कहा गया है कि आप 3 जून को आइंदा समाअत पर इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमिन करें। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी सबसे टॉप स्टोरी है मरियम नवाज़ से मुतल्लिक। नाज़रीन, मरियम नवाज़ का एक ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें सुना गया कि मरियम नवाज़ मीडिया को मैनेज करने की बात कर रही हैं कि मुझे मीडिया को मैनेज करने दिया जाए, सेक्रेटरी इतलात से बात की जाए, DGPID से बात की जाए, लेकिन अगर मेरी बात ना सुनी गई तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ अपने चचा के साथ बात करूंगी। अच्छा, ये ऑडियो लीक सामने आने के बाद बहुत सारे देखने वालों की तरफ से जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दिल धड़कता है, उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने इस मौजू के ऊपर क्यों बात नहीं की। नाज़रीन, ये जो मीडिया मैनेजमेंट की मरियम नवाज़ से अब बात कर रही हैं, वैसे तो ये मीडिया मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कौन सी पार्टी है जो मीडिया मैनेजमेंट नहीं करती? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल के देख लें अपने आखिरी दौर में, आखिरी दिनों में जब इमरान खान साहब जलसा कर रहे थे, KP में कर रहे थे, और ख़ास तौर पे जो 27 मार्च का जलसा इस्लामाबाद में किया गया, उसमें मीडिया मैनेजमेंट ये की गई कि प्राइवेट चैनल को उसकी कवरेज से रोक दिया गया
और ये कहा गया कि जो भी फीड होगी, हमने जो प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी की खिदमत हासिल की है, वो प्रोडक्शन कंपनी की जो फीड है वो प्राइवेट चैनल को फराहम कर दी जाएगी और वही आपने चैनल पे दिखानी है। लेकिन जो चैनल मालकान हैं वो खुद से जलसे की कवरेज नहीं कर सकते कि क्या आपने कवरेज करनी है, क्या आपने दिखाना है। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। तो ये मीडिया मैनेजमेंट, चाहे अपोजिशन के अंदर कोई जमात है वो भी करती है, हुकूमत के अंदर कोई जमात है तो वो भी करती है। आजकल भी खान साहब की जमात जो मीडिया मैनेजमेंट कर रही है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ARY को बुलाया जाता है। जैसे KP के एक रिपोर्टर की जानब से बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वहाँ पर सिर्फ ARY का कैमरा मौजूद था, बाकी किसी TV चैनल का कैमरा मौजूद नहीं था। तो हुकूमत वाले मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, इश्तेहारात दे के चैनल को मैनेज करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, अखबारात को मैनेज करते हैं। लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप मीडिया का बाइकआउट करके अपने मीडिया को मैनेज करते हैं और उन सहाफ़ियों को मदऊ करते हैं जो आपसे सख्त सवालात ना कर सकें। लेकिन नाज़रीन, इशू ये है कि इशू ये मीडिया मैनेजमेंट नहीं पाकिस्तान का, इशू पाकिस्तान के अवाम का महंगाई और गुर्बत है। अब देखें, पेट्रोल को महंगा किया गया, उस पर तो हुकूमत ने पैकेज दे दिया, पे चलें गरीबों के लिए 2000 रुपये माहाना का जो है वो पैकेज दिया जाएगा। लेकिन पेट्रोल महंगा होने के नतीजे में अब बिजली की कीमत में 4 रुपये यूनिट इजाफा कर दिया गया है। 1 मई से भी बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। घी और आयल की कीमतों में 200 रुपये से 225 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। तो ये जो बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो आम आवाम के ऊपर, जो नून लीग को भी वोट देते हैं, जो PTI को भी वोट देते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, उन पर जो बोझ पड़ रहा है, माशी बोझ पड़ रहा है, उनकी जेब पे बोझ पड़ रहा है, उसको कैसे रोकना है, ये मेरे ख्याल से तरजीह होनी चाहिए हुकूमत की भी, और इसी के ऊपर ही हुकूमत के ऊपर अपोजिशन को दबाव डालना चाहिए। लेकिन बहरहाल अपनी खबर की तरफ वापस आते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा की वीडियोस का क्या मामला है, शरीफ ख़ानदान की वीडियोस का क्या मामला है और किसने धमकी दी है। नाज़रीन, एंकर सहाफ़ी अपने भट्टी साहब जो हैं, आरिफ हबीब भट्टी साहब, उन्होंने ये दावा किया है और कहा, बड़े वसूख के साथ दावा किया है कि मैं ये 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान के पास शरीफ ख़ानदान की 10 वीडियोस मौजूद हैं और उनमें से 2 से 3 वीडियो आरिफ हबीब भट्टी साहब ने कहा कि मैंने खुद देखी हैं। और फिर उन्होंने अपने इस बयान में, जो कैप्टन सफदर का एक स्टेटमेंट था कि हमारे पास फुल स्क्रीन की जो है वो सिनेमास्कोप वीडियोस मौजूद हैं, तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने दरअसल एक तरह से ये कहा है कि अगर ये खेल शुरू हो गया, एक तरह से थ्रेट किया गया, तो फिर जो शरीफ ख़ानदान के लोग हैं उसमें से कुछ लोग जो है वो TV पे नहीं बैठ सकेंगे। अच्छा, ये जो बयान आया है ये आरिफ हमीद भट्टी साहब का आया है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, यानी बावसूख ज़राए का हवाला आरिफ हमीद भट्टी साहब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये जो खबर आरिफ हमीद भट्टी साहब शरीफ ख़ानदान की 10 वीडियो से मुतल्लिक दे रहे हैं, ये खबर भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये उसी तरह की नाज़रीन खबर है जो चंद रोज़ पहले चौधरी अपना ग़ुलाम हुसैन साहब ने खबर दी कि CPEC के 19 अरब आए, 10 अरब लगा दिए गए और जो 9 अरब थे वो शरीफ ख़ानदान ने गबन कर ली है। और उस पर फिर ISPR का एक गैर एलानिया, जो आज इंसार अब्बासी साहब की खबर है, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया। तो ये भी उसी तरह की खबर है कि $9 बिलियन, यानी मुँह से बात निकाल देना कि $9 बिलियन किसी को पता भी है, जो बताने वाला है कि कितनी बड़ी अमाउंट बनती है, क्या इसकी इतनी बड़ी अमाउंट की करप्शन करना किसी लिए मुमकिन भी है, नहीं है। और फिर आपको ये भी बता दें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जितना भी कर्जा हासिल किया गया, उन तमाम की तहकीकात करवाई गई। और खान साहब ने कहा था कि हम उस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। चूँकि उस रिपोर्ट में कुछ सामने नहीं आया तो खान साहब ने उस रिपोर्ट को वहीं पर ब्रेक लगा दी, कोई चीज़ नहीं बताई गई। तो ये भी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो दावा कर रहे हैं, ये दावा भी जो है वो चौधरी ग़ुलाम हुसैन के दावे के साथ मिलता जुलता दावा है, जिसका हकीकत के साथ या सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।